लोकसभा 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी दल अपने जीत के दावे भी उसी हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन आजमगढ़ की जो सियासी रणभूमि है उसमें कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त TV9 से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है धर्मेंद्र यादव, जो कि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं आजमगढ़ के। सर, आप आजमगढ़ इतने दिनों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कैसा रिएक्शन? बहुत शानदार, बहुत अपनापन, बहुत प्यार। और राजनीति में मैं बहुत दिन से हूँ, पिछले तकरीबन 22 सालों से पदों पे भी हूँ। जिस तरह का उत्साह आजमगढ़ के लोगों के बीच देखने को मिल रहा है, इतना उत्साह किसी बिरले उम्मीदवार को, बहुत किस्मत वाले उम्मीदवार को मिलता होगा जो मुझे मिला है। और मैं उसी उत्साह के दम पर, उसी जज्बात के दम पर कह सकता हूँ, ये समाजवादी सरजमी एक बार फिर माननीय अखिलेश यादव जी का मान सम्मान बढ़ाएगी और मुझे संसद तक भेजेगी। अच्छा, एक सवाल निरहुआ करते हैं कि धर्मेंद्र जी बाहर से हैं और मैं तो अब यहीं का हूँ, पड़ोसी हूँ, तो इस चीज़ को कैसे काउंटर करते हैं, जो कि बार बार ये कहते हैं? अब इसका कोई जवाब नहीं है। पहले कहते थे कि घर के हैं, अब कहते हैं पड़ोस के हैं। उनकी बातों को मैं कह रहा हूँ आपसे कि वो स्क्रिप्ट दी जाती है बीजेपी से। वो तो फिल्मों में दी जाती है। नहीं, यहाँ राजनीति में भी दी जा रही है। अच्छा, ये राजनीति भी फिल्मों की मुद्रा में है और मैंने सुना शूटिंग भी आजमगढ़ में बहुत की है। तो ये राजनीति में भी स्क्रिप्ट दी जा रही है। उस स्क्रिप्ट का वो चल रहे हैं। वो ये बताएं कि आजमगढ़ के लोगों के विकास तरक्की क्यों रुकी। आके वो इस बात को बताएं कि बीजेपी के शासन में 7 साल से उत्तर प्रदेश में कितनी भर्तियां पूरी हुई। वो ये बताएं कि जिस परीक्षा में 50-50 लाख नौजवानों का भविष्य दांव पर हो, वो परीक्षाएं की पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। वो ये बताएं कि अग्निवीर की योजना लाकर जो हमारे देश के सैनिकों का स्वाभिमान गिराया है। मुझे याद है, मैंने बचपन से देखा है, आपने भी महसूस किया होगा, जब कोई सैनिक फौज की तरफ बढ़ता था तो उसका सीना फक्र से चौड़ा होता था और वर्दी में वो अपनी फ़ोटो खिंचा के अपने को गौरवान्वित महसूस करता था कि मैं भारत माँ की सेवा में निकला हूँ। परिवार के लोग फ़क्र करते थे, क्षेत्र के, गाँव के, इलाके के लोग फ़क्र करते थे। लेकिन आज उन नौजवानों को सोचो क्या बीतने जा रही है कि आज भर्ती होंगे, 4 साल बाद उनमें से 75% नौजवान वापस हो जाएंगे। आगे कहाँ गौरव बचा। अच्छा, निरहुआ का एक सवाल भी मुझे याद आ रहा है। वो कह रहे थे कि हारने के बाद धर्मेंद्र यादव कभी आजमगढ़ आए ही नहीं। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के हमारे सभी साथी विधायक लगातार सक्रिय हैं, लगातार लोगों के बीच हैं। और आज मुझे पार्टी ने फिर से उम्मीदवार बनाया है। मुझे बीच में पार्टी ने बदायूं का काम दिया था, मैं बदायूं में सक्रिय था। बदायूं में आपके संपर्क होंगे तो पता करिएगा। और आज जब पार्टी ने आजमगढ़ की जिम्मेदारी दी है तो हम आजमगढ़ की ही सेवा करते हुए आजमगढ़ के ही होके रहेंगे। अच्छा, ये हम आपको यकीन दिलाते हैं। आज चूँकि कोई बात मैं कह रहा हूँ प्रीमेच्योर है, चुनाव का परिणाम आने दिए, उसके बाद आपको महसूस होगा। तो ये माना जाए कि आप धर्मेंद्र यादव जब भी खोजा जाएगा तो वो आजमगढ़ में मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उससे ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि चुनाव में आप डोर टू डोर मिल रहे हैं लोगों से, काफ़ी दिनों से आप आजमगढ़ में हैं, कैसा पब्लिक में कैसा? मैंने कहा कि किसी किस्मत वाले उम्मीदवार को ही इतना समर्थन मिलता है जो मुझे मिल रहा है। बहुत अपनापन मिल रहा है, माताओं बहनों का मिल रहा है, बच्चों का मिल रहा है, नौजवानों को मिल रहा है, बुज़ुर्गों का मिल रहा है। कोई ऐसा उम्र के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, मज़हब के हिसाब से, जाति के हिसाब से ऐसा वर्ग नहीं है, ऐसा ग्रुप नहीं है जिसका आशीर्वाद और समर्थन मुझे न मिल रहा है। अच्छा, वो निरहुआ का एक रिएक्शंस काफ़ी चर्चा में है कि वो MY फैक्टर जो आप लोगों का है उसमें सेधमारी वो कर रहे हैं, क्योंकि वो अब जाके अब तो इफ्तार भी कर रहे हैं वो, और ये है तो कहीं वो गुड्डू जमाली को इधर ले आए तो वो डॉक्टर समीम के यहाँ जाने लगे, तो इस तरीके से नहीं, वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम से कम वो अपनी पार्टी को कहने की अगर क्षमता रखते हों तो अपनी पार्टी की नीतियों में कुछ परिवर्तन करा दें तो हमें भी खुशी होगी कि हम समाजवादी लोग, मोहब्बत को मानने वाले लोग हैं, भाईचारे को मानने वाले लोग हैं, प्रेम को मानने वाले लोग हैं। वो जिस दल में है वो दल दिन रात नफरत फैलाता है। वो अपने दल के वरिष्ठ लोगों को काश उस रास्ते पर ला के दिखा दें। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, वर्तमान में ED उनके पीछे पड़ी हुई है, तो ये तमाम चीज़ें बताई जा रही है कि विपक्षी दल के पीछे वर्तमान की जो सरकार है वो पड़ी हुई है। क्या आपको नहीं दिख रहा है? नहीं, वो मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल। इलेक्शन बॉन्ड जो आपके हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, उनको देने वाले किसी के यहाँ ED गई क्या? नहीं। जिसके ऊपर ED का सम्मान आ जाए वो बीजेपी में चला जाए, एकदम वॉशिंग मशीन में साफ होके आ जाएगा गंगा नहा के। अच्छा, अभी आप विधायक का एक रिएक्शन आया है, वो बोले हैं रूस की तर्ज पे भारत जा रहा है, तो ये क्या? मैं इस बात से टोटल इत्तेफाक रखते हुए मैं इतना ही कहूँगा
मैंने उनका बयान नहीं सुना, इसलिए उनकी बात को मैं डिट्टो नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आज देश के संविधान को खतरा है, देश के लोकतंत्र को खतरा है, और भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पे ले जा रही है देश को, निश्चित तौर पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा बनाए हुए जो संविधान है, उस संविधान में जो लोगों को हक, अधिकार, न्याय की जो सुविधाएं हैं, जो लोकतंत्र के माध्यम से अपना प्रतिनिधि और सरकार चुनने का जो हक और अधिकार है, ये पूरी तरह से छीनने का षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए मैं देश के लोगों को भी आगाह करूंगा कि इस बार हर हाल में बीजेपी को रोकें, और नहीं रोकेंगे तो देश आने वाले समय में किस परिस्थितियों में होगा, हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो 2024 का लोकसभा जो चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी की क्या बहुत मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी जीतेगी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश के मैदान से बीजेपी जीती थी और उत्तर प्रदेश के मैदान से बीजेपी हारेगी। और पीडीए का एक तरफा समर्थन, पीडीए का मतलब आप जानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बहुत व्यापक परिभाषा है, जहाँ पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, वहीं हमारी महिलाएं भी हैं, हमारे जो दबे कुचले शोषित पीड़ित अगड़े वर्ग के लोग हैं वो भी शामिल हैं, सभी लोग हैं उसमें शामिल। तो पीडीए की बहुत व्यापक परिभाषा है, उस व्यापक परिभाषा को लोग समझेंगे और समर्थन करेंगे तो निश्चित तौर पे देश की लोकतंत्र को मजबूती हम लोग। तो आपने साफ तौर पे देखा कि धर्मेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि 2024 में समाजवादी पार्टी और पीडीए एक मजबूत जीत के साथ मैदान में आई है और जीतेगी, और अपना मजबूत प्रधानमंत्री का दावेदार जो है वो जनता के सामने पेश करेगी। अवनीश उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष, आजमगढ़।